भगवती सूत्र में कहा गया है, नेरइया दस ठाणा इम पत्सनुभवमाना विहरन्ति तंजहा अनिट्ठा सद्दा अनिट्ठा रूवा अनिट्ठा गंधा अनिट्ठा रसा अनिट्ठा फासा अनिट्ठा गति अनिट्ठा स्थिति अनिट्ठे लावण्ये अनिट्ठे जसे कित्ती अनिट्ठे उत्थान कम्म बल वीरिय पुरी सत्कार परक्कमी असुर कुमारा दस ठाणाइम पच्च अनुभव माना विहरन्ति तंजहा इट्ठा सद्दा इट्ठा रूवा जाव इट्ठे उत्थान कम्म बल वीरिय पुरी सत्कार परक्कमे एवं जाव थणीय कुमारा। शास्त्र में नरक, देवगति आदि के बारे में बताया गया है और इस संदर्भ में बताया कि नरक लोक, नीचे नरक लोक बताया गया है, उसमें जो जीव नैरयिक होते हैं यानी पाप करने वाले प्राणी नरक में जाते हैं और अच्छे प्राणी स्वर्ग में चले जाते हैं। पाप करने वाले मनुष्य भी कोई नरक में जा सकते हैं, अच्छे भले साधनाशील मनुष्य स्वर्ग में भी जा सकते हैं। नरक के बारे में बताया गया कि वहां एक अप्रिय, अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट गंध आदि आदि जो अप्रिय लगने वाली चीजें हैं वो उन नैरयिक नारकीय जीवों को मिलती है और वे नारकीय जीव हैं, वे अपना पुरुषार्थ भी अनिष्ट करते हैं। उधर जो देवता हैं, असुर कुमार आदि की बात है, वे इसके विपरीत इष्ट शब्द, इष्ट रूप आदि का अनुभव करते हैं और उनका उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम भी इष्ट होता है। यह भगवती सूत्र है हमारे जैन शास्त्रों में, जो श्वेतांबर हमारी परंपरा में शास्त्र मान्य हैं, 32 शास्त्र, उन सबसे बड़ा विशाल काय आगम यह भगवती विआह पन्नति यानी भगवती सूत्र है। अनेक प्रकार के वर्णन इसमें उपलब्ध होते हैं। नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म आदि आदि विषय इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। तो यह नरक और स्वर्ग का विषय भी, नरक और देवगति का विषय भी भगवती सूत्र में बताया गया है। कैसे नरक में रहने वाले जीव अप्रियता का और कष्ट का अनुभव करते हैं और देवगति में रहने वाले जीव किस प्रकार सुख का अनुभव करते हैं। आदमी को यह ध्यान देना चाहिए कि मैं ऐसे आचरण, ऐसे कार्य, ऐसे पाप न करूं जिसके कारण से मुझे नरक में जाना पड़े। मैं अच्छे मार्ग पर चलूं और बाल पीढ़ी में ये अच्छे संस्कार आ जाते हैं कि जीवन कैसे जीना, अच्छा जीवन जीना। विद्यार्थी स्कूल में प्रार्थना सभा में उपस्थित थे, प्रार्थना हो गई। प्रार्थना के बाद
जो हेडमास्टर साहब थे वो कई बार बच्चों को थोड़ी देर के लिए कुछ और भी बातें बताया करते। तो एक दिन हेडमास्टर साहब उन्होंने कहा कि ये जो भगवती सूत्र में जैसे बात आई है, नरक में कष्ट और स्वर्ग में सुख है, तो मानो ऐसी ही बात मास्टर साहब ने बताई कि देखो बच्चों, मरने के बाद में कई मनुष्य नरक में जा सकते हैं और कई मनुष्य स्वर्ग में भी जा सकते हैं। जो नरक में जाते हैं वे वहां कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, और जो स्वर्ग में जाते हैं वे वहां सुखी पाते हैं। की बात है। मास्टर साहब ने थोड़ा विस्तार से नरक स्वर्ग के बारे में बताया। बताने के बाद विद्यार्थियों से प्रश्न किया कि छोटे छोटे बच्चे थे कि बताओ तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हो। क्योंकि नरक में तो मैं जाने की बात ही क्यों पूछूं, प्रश्न है कि तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हो। अच्छा, बच्चों ने हाथ ऊंचे कर दिए कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं। अच्छा, इधर भी हाथ ऊंचे हो गए, इधर भी कई हाथ ऊंचे हो गए। तो यो हाथ ऊंचे प्राय बच्चों ने कर दिए, किंतु एक बच्चा था जिसने हाथ ऊंचा नहीं किया था। तो मास्टर साहब ने ध्यान से देखा और तो सबने हाथ ऊंचे कर दिए हैं, केवल एक बच्चे ने हाथ ऊंचा नहीं किया। तो मास्टर साहब ने उस बच्चे को आगे बुलाया कि बस इधर आओ। बच्चा खड़ा होकर मास्टर साहब के पास चला गया, मास्टर साहब को प्रणाम किया। हेडमास्टर साहब बोले कि देखो, इतने बच्चों ने हाथ ऊंचा कर दिया। जब मैंने यह पूछा कि स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हो, तो हाथ ऊंचा इतने बच्चों ने कर दिया, यानी उनकी स्वीकृति है, इच्छा है कि वे स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो तुमने हाथ ऊंचा क्यों नहीं किया? क्या तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते? अब वो बच्चा बोला कि सर, मेरा विचार यह है, मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं भारत की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं। धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं, तो मैं जाना नहीं चाहता स्वर्ग में, मैं तो मेरे देश की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं। छोटा सा बच्चा था, यह जवाब दिया। तो मास्टर साहब ने कहा, रे तुम्हारे हाथ की बात है क्या स्वर्ग को धरती पर लाना? तो बच्चा बोला, मास्टर साहब, वो ऊपर वाला स्वर्ग तो भले नीचे न भी आए, पर मैं बड़ा होकर ऐसा कार्य करना चाहता हूं कि मेरे देश के नागरिकों में अच्छे संस्कार लाऊं। अहिंसा, नैतिकता, संयम, भाईचारा, मैत्री, ऐसे संस्कार भरने का प्रयास करूं। मैं ही नहीं, और भी ऐसा प्रयास करें। और जब हमारे देश में मैत्री, अहिंसा, नैतिकता, संयम ये संस्कार होंगे, तो एक प्रकार का स्वर्ग हमारे देश की धरती पर आ जाए। बच्चों में अच्छे संस्कार आए, ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, तो ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार भी आने चाहिए। भगवती सूत्र में जो यह बताया गया कि नरक में वे कष्ट के रूप में अनुभव करते हैं और देव अच्छे रूप में अनुभव करते हैं, तो बच्चे अच्छे होते हैं, बाल पीढ़ी अच्छी होती है, तो आशा की जा सकती है देश का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि आखिर तो बच्चे ही तो कभी बड़े बनते हैं, बच्चे ही तो बड़े होकर पदों पर आते हैं। तो शुरू में तो सब बच्चे ही होते हैं। अच्छा विकास हो जाता है, अच्छे संस्कार होते हैं,
तो ऐसे बच्चे फिर बड़े मनुष्य महापुरुषों के रूप में भी ज्ञानशाला का उपक्रम जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के मूल तत्वावधान में जो चलता है, और आज कितने कितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, और छोटे छोटे बच्चे, इनमें ये धर्म का ज्ञान भी आ जाए और अच्छे संस्कार भी आ जाएं, कितना अच्छा काम हो सकता है। यह ज्ञानशाला का कार्यक्रम बड़ा उपयोगी कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, निष्पत्ति मूलक कार्यक्रम प्रतीत हो रहा है कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। ज्ञानशाला का तो एक स्थायी सा कार्यक्रम चलता है, और पिछले चतुर्मासों में और मुंबई के इस चतुर्मास में भी मैंने देखा कई वर्षों में ये अनुव्रत के द्वारा किड जोन का भी उपक्रम चलता है। मैं यहाँ भी गया था, और यहाँ तो मुझे थोड़ा और विशाल किड जोन का एक उपक्रम प्रारूप लगा। तो किड जोन के द्वारा जैन अजैन कोई भी बच्चे, उनमें भी संस्कार भी दिए जा सकते हैं। तो ये संस्कार देने का जो कार्यक्रम है कि अच्छे संस्कार आए, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, वे शुरू में तो बच्चे ही थे, पर एक ऐसा योग मिला, मानो कोई ऐसे संस्कार उभरे कि वे तो साधु बन गए, और बचपन में ही साधु बन गए। आचार्य तुलसी जीवन के 12वें वर्ष में साधु बने थे, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में ही संत बन गए थे। तो खैर, साधु तो कोई विशेष भाग्योदय हो तो कोई बन सकता है, वरना गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आदमी बने, अच्छे संस्कार वाले आदमी रहें, अच्छा कार्य धार्मिक आध्यात्मिक विकास करें, यह काम्य है। तो भगवती सूत्र में जो ये नरक और देवगति संबंधी बातें आई हैं, हम इनसे यह प्रेरणा लें कि कैसे हमारे में संस्कार अच्छे आए, तो देवगति भी को तो थोड़ी मिलेगी, अच्छे कुछ संस्कार होंगे तो आगे देवगति मिलने की बात हो सकती है। तो ज्ञानशाला के द्वारा जो ज्ञान देने की बात है, संस्कार देने की बात है, और कितने कितने प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण देते हैं, और कितने लोग व्यवस्था पक्ष को संभालते हैं। ज्ञानशाला के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इधर व्यवस्था का प्रबंधन का भी एक उपक्रम है। तो प्रशिक्षण और प्रबंधन दोनों का सम्यक सम्मिलन होने से एक ज्ञानशाला की गतिविधि अच्छे ढंग से संचालित हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय मैंने देखा कि ज्ञानशाला का प्रारूप किस प्रकार बढ़ा था, किस प्रकार मानो संभवतः शुरू भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, आगे फिर गति भी हुई, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का समय भी रहा, और अब भी यह ज्ञानशाला का कार्यक्रम गतिमान है। तो एक बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बड़ी उपयोगिता पूर्ण बात होती है कि कैसे किसी तरह अच्छे तरीके से बच्चों को संस्कार दिए जाएं। आज राज्यपाल महोदय भी, असम के राज्यपाल महोदय स्वीकार किया तो कुर्सी भी नहीं चाहिए, इसी पर बैठ जाते। यानी वो श्रावकत्व के हम संस्कार मान लें कि एक जैन धर्म के संस्कारों में रहे हुए, और वर्तमान में जो एक राज्यपाल का एक दायित्व है, तो यह भी एक सेवा का वैसे मान लें कार्य है। आदमी सेवा, जनता में भी अच्छा क्रम रहे, कानून व्यवस्था और अनुशासन, जनता में अहिंसा नैतिकता के संस्कार भी हों,
हम यह यात्रा कर रहे हैं। पहले अहिंसा यात्रा नाम था, फिर यह अनुव्रत का 75वां वर्ष होने के संदर्भ में हमने नाम भी अनुव्रत यात्रा दे दिया। और अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वावधान में यह अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष जो चल रहा है, आपने भी कहा था कि यह अमृत महोत्सव का वर्ष, तो यह अनुव्रत का कार्यक्रम आचार्य तुलसी ने जो चलाया था कि जैन अजैन कोई भी हो, मूल नैतिकता अहिंसा ये संकल्प आदमी में रहे। तो अनुव्रत भी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा जनता में एक अच्छे संस्कार, अच्छे संकल्प जगाने का प्रयास किया जा सकता है। तो यह हम जो अनुव्रत यात्रा में 3 बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, यह संकल्पत्रयी, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आदमी मैत्री भाव रखे, किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इन जाति और संप्रदाय आदि के आधार पर नहीं होना चाहिए, मैत्री भाव रहना चाहिए। दूसरी बात नैतिकता, आदमी जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास हो, धोखाधड़ी से मनुष्य बचने का प्रयास रखे। और तीसरी बात नशा मुक्ति, शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बचने का प्रयास हो, नशा मुक्त जीवन हो। तो ये संस्कार अनुव्रत जैसे कार्यक्रमों से जनता में पोषित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो यह हमारा चतुर्मास सन 2023 का जो यहाँ हो रहा है और श्री कटारिया जी का यहाँ आना हुआ है, और कटारिया जी से वैसे पुराना हमारा परिचय संपर्क है थोड़ा गुरुदेव के समय से, और कटारिया जी भी खूब अच्छी सेवा, धार्मिक आध्यात्मिक भी जो हो सके, क्योंकि राज्य में आर्थिक विकास भी मान लो चाहिए, भौतिक विकास चाहिए, तो साथ में ये नैतिकता आध्यात्मिकता ये भी तत्व पुष्ट रहें तो राज्य अच्छा रह सकता है। यानी कानून व्यवस्था अनुशासन है कि एकदम ऑटोमेटिक प्राय काम चलता रहे, जनता अच्छे रास्ते पर चले, ऐसे संस्कार राज्य की जथा आदि आदि है। पुलिस ड्यूटी पर तो है, पुलिस को भी ज्यादा परिश्रम न करना पड़े, जनता अनुशासित होती है, प्रजा संस्कारी होती है, तो पुलिस की व्यवस्था तो मान लो रहती रह सकती है। पुलिस एक तरह से बेकार, यानी उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, परिश्रम नहीं करना पड़ता, जनता स्वतः अनुशासित होती है। अच्छा हो, किसी को नरक में न जाना पड़े, हमारे संस्कार अच्छे हों, ज्ञानशाला की गतिविधि भी खूब धार्मिक आध्यात्मिक विकास वयंती तवे सुया उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्रे।